हेलो गाइस, मैं शोभना सिंह आपका वेलकम करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएफ रेलवे एग्ज़ाम में। आज फ्रेंड्स हम कुछ रेलवे जी के क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं आपके लिए कुछ रेलवे जीके से क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आज हम 100 क्वेश्चन करेंगे तो आपका काफ़ी रेलवे जीके वाला पार्ट कवर हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा रेलवे जीके का क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, भारत में किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? मतलब भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है, ये बताना है हमें। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो इसका आंसर होगा मेघालय। मतलब भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? हमें ये बताना है कि भारत के किस राज्य में रेल लाइन जो है वो सबसे अधिक है। तो बताइए कौन सा राज्य होगा, क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो इसमें हमारा आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय रेलवे सबसे बड़ी आय का माध्यम क्या है? मतलब भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी जो आय है उसका माध्यम क्या है? बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो इसका आंसर होगा माल भाड़ा। ठीक है, भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी आय का माध्यम क्या है? माल भाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? मतलब जो कोंकण रेल मार्ग है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है, ये बताना है हमें। तो क्या होगा राइट आंसर, बताइए फ्रेंड्स। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा पश्चिमी घाट। ठीक है, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से गुजरता है? पश्चिमी घाट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? मतलब ये बताना है हमें भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं। बताइए कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं, क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो इसमें हमारा आंसर होगा 3 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं भारत में? 3 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? मतलब पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर जो नई रेलगाड़ी है डेक्कन ओडिसी, उसका परिचालन कौन से राज्य में हो रहा है? बताइए कौन सा राज्य है, क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेल पथ की ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? जो रेल पथ होता है उसका जो ब्रॉड गेज होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है, ये बताना है हमें। तो बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो इसका आंसर होगा 1.676 मीटर। ठीक है, रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? मतलब पहली भारत में विद्युत रेल कब चली, ये बताना है हमें। तो बताइए कब चली पहली विद्युत रेल? तो इसमें हमारा आंसर होगा उत्तर 3 फरवरी 1925 ईस्वी में बॉम्बे विटी और कुल्ला के बीच चली। मतलब भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? 3 फरवरी 1925 ईस्वी में बॉम्बे विटी और कुर्ला के बीच चली। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ कहाँ है? मतलब जो रेल सेवा है आयोग है उसके मुख्यालय कहाँ कहाँ है, ये बताना है हमें। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का? तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई। इन 5 जगहों पर रेल सेवा आयोग के मुख्यालय है। ठीक है,
कहाँ कहाँ है? इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रेलवे में तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त कर दी गई? मतलब भारतीय रेल में जो तृतीय श्रेणी को समाप्त कर दिया गया तो वो किस वर्ष समाप्त कर दी गई, ये बताना है हमें। तो बताइए किस वर्ष समाप्त कर दिया गया तृतीय श्रेणी को? क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो इसमें हमारा आंसर होगा 1974 में। ठीक है, तृतीय श्रेणी को कब समाप्त कर दिया गया भारतीय रेल में? 1974 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पुणे स्थित इरिसेन ISO 9001-2000 से प्रमाणित भारतीय रेल का प्रथम किस तरह का संस्थान है? पुणे स्थित जो इरिसेन ISO 9001-2000 से है प्रमाणित भारतीय रेल का प्रथम किस तरह का संस्थान है, ये बताना है हमें। तो बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो इसमें हमारा आंसर होगा प्रशिक्षण। ठीक है, वो किस तरह का संस्थान है पुणे में जो स्थित है इरिसेन? वो प्रशिक्षण संस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रेलवे द्वारा रेडियो आधारित सिग्नल डियाजन परियोजना की शुरुआत किस वर्ष कानपुर से की गई? मतलब रेलवे के द्वारा जो रेडियो आधारित सिग्नल डियाजन की परियोजना की शुरुआत की गई तो वो कानपुर में किस वर्ष में की गई, ये बताना है हमें। तो बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो इसका आंसर होगा 2015 से। ठीक है, किस वर्ष की गई कानपुर में? 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में भूमिगत मेट्रो का शुभारंभ कब और कहाँ से किया गया? मतलब भारत में जो भूमिगत मेट्रो चलाई गई उसका शुभारंभ उसको कहाँ से शुरू किया गया और कहाँ से हुआ? ठीक है, कब शुरू किया गया और कहाँ से शुरू किया गया, ये बताना है हमें। तो बताइए भूमिगत मेट्रो का शुभारंभ कब और कहाँ से हुआ? क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो इसका आंसर है 1984 से 85 ईस्वी कोलकाता में। ठीक है, कब से शुभारंभ हुआ इसका? 1984-85 से कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? मतलब भारत में सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करती है वो रेलगाड़ी कौन सी है, ये बताना है हमें। तो बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो इसका आंसर होगा विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच 4286 किलोमीटर है का रास्ता तय करती है। ठीक है, कौन सी एक्सप्रेस है? विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से लेकर चलती है कन्याकुमारी के बीच, और उनके बीच का रास्ता कितना होता है, उनके बीच की दूरी कितनी होती है? 4286 किलोमीटर। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? मतलब पहला भारत में विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ किया गया, ये बताना है हमें। तो बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर? प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर है 1971 में। ठीक है, प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब किया गया? 1971 यानी कि 1971 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में 2015 में रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की दर क्या थी? मतलब जो 2015 में रेलवे प्लेटफॉर्म की जो टिकट होती है उसकी दर क्या थी? तो क्या होगा इसमें हमारा आंसर? 10 रुपये। ठीक है, 2015 में रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की दर क्या थी? 10 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है, ये बताना है हमें कि रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। तो क्या होगा इसमें हमारा आंसर? हुसैनपुर कपूरथला में। ठीक है, रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? हुसैनपुर कपूरथला में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का सफल परीक्षण 3 जुलाई 2014 को किया गया। ठीक है, यह ट्रेन कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से
आगरा कैंट के मध्य चलाई गई। मतलब पहली जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है गतिमान एक्सप्रेस, उसका परीक्षण किया गया 3 जुलाई 2014 को। हमें ये बताना है कि ये ट्रेन ने कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये ट्रेन चली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आगरा कैंट के मध्य। बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर। तो इसका आंसर होगा 160 प्रति किलोमीटर घंटा की रफ्तार से ये ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आगरा कैंट के मध्य चलाई गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेलगाड़ी चलती है वो कौन सी है, उसका नाम बताना है हमें। तो क्या नाम है उसका, क्या होगा इसमें हमारा आंसर। तो इसका आंसर होगा समझौता व थार एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, देश में सबसे पहले बुलेट ट्रेन किसके मध्य चलाई गई। मतलब जो सबसे पहले बुलेट ट्रेन थी वो किसके मध्य चलाई गई, ये बताना है हमें। तो इसका आंसर होगा मुंबई व अहमदाबाद के मध्य सबसे पहले बुलेट ट्रेन चलाई गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया। मतलब सबसे पहले रेल को किसने चलाया, किसने शुभारंभ किया। ठीक है, किसके द्वारा रेल चली। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, सबसे पहले रेल का शुभारंभ किसने किया, लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई, ये बताना है हमें। तो बताइए रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई, क्या होगा इसमें आंसर। तो इसमें हमारा आंसर होगा 1988 में। ठीक है, रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई, 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सर्वाधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है। मतलब हमें ये बताना है कि सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है, कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है भारत में। तो इसका आंसर होगा हावड़ा प्लेटफॉर्म, जिसमें कितने प्लेटफॉर्म है, 26। ठीक है, जो कलकत्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हील एंड एक्सेल कारखाना कहाँ पर है। मतलब व्हील एंड एक्सेल कारखाना कहाँ पर स्थित है, ये बताना है हमें। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, बेंगलोर। ठीक है, व्हील एंड एक्सेल कारखाना कहाँ पर है, बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड भी बेंगलोर में है। ठीक है, बेंगलोर में व्हील्स एंड एक्सेल कारखाना है और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड भी बेंगलोर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली। मतलब पहली जो क्रांति रेल है भारत में वो कहाँ चली, ये बताना है हमको। तो बताइए इसमें क्या होगा हमारा आंसर। तो इसमें हमारा आंसर होगा दिल्ली से बेंगलुरु। ठीक है, पहली भारत में क्रांति रेल कहाँ चली, दिल्ली से बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कोयले से चलाने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है। मतलब जो कोयले से चलता है तो देश का सबसे वो पुराना इंजन कौन सा है, उसका नाम बताना है मुझे, कोयले से चलता है। तो बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर। तो इसमें हमारा आंसर होगा फेरी क्वीन। ठीक है, और फेरी क्वीन नामक रेलगाड़ी के लिए 18 अक्टूबर 1997 से चलती है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत एशिया तथा विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है। मतलब उस प्लेटफॉर्म का नाम बताना है जो भारत का, एशिया का और विश्व का सबसे लंबा है। तो बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर। तो इसका आंसर होगा गोरखपुर, जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर है। ठीक है, 1367 मीटर है, 66 सॉरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेल दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। बताइए, तो आप लोगों को पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रेल दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, क्या होगा इसमें हमारा आंसर। तो इसमें हमारा आंसर होगा 16 अप्रैल। ठीक है,
रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किस वर्ष कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस शुरू की गई? मतलब किस साल भारत में कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस शुरू की गई, ये बताना है हमें। तो बताइए क्या होगा इसमें आंसर? तो इसमें हमारा आंसर होगा 8 फरवरी 2004 को भारत में कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस शुरू की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में किस वर्ष बड़गाम से बारामूला के बीच रेल सेवा का शुभारंभ किया गया? मतलब कौन से वर्ष भारत में बड़गाम से बारामूला के बीच रेल सेवा का शुभारंभ किया गया? तो क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो इसका आंसर होगा 14 फरवरी 2009 में भारत में बड़गाम से बारामूला के बीच रेल सेवा का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में जिसमें कि रेल ट्रैक से उतरते ही रेल के पहिए थम जाएंगे, डिरेलमेंट तकनीकी का सफल परीक्षण कब किया गया? तो बताइए इस डिरेलमेंट तकनीकी का सफल परीक्षण कब किया गया? क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो इसमें आंसर होगा 14 फरवरी 2004 को कानपुर में यह विश्व में पहला ऐसा प्रयोग है। मतलब ऐसा प्रयोग विश्व का सबसे पहला प्रयोग है जो कि कानपुर में हुआ, और कब हुआ? 14 फरवरी 2004 को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी कब शुरू की गई? मतलब सबसे पहली भारत में वातानुकूलित रेलगाड़ी कब शुरू की गई? क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो इसका आंसर होगा मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 में। ठीक है, सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी कब शुरू की गई? मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी? भारतीय रेल में सबसे पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी, ये बताना है हमें। तो बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो इसका आंसर होगा कौन थी? सुश्री सुरेखा भोसले। ठीक है, ये पहली महिला रेलवे ड्राइवर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल दुर्घटना कहाँ हुई? मतलब सबसे पहले भारत में रेल दुर्घटना कहाँ हुई, ये बताना है हमें। तो क्या होगा इसमें हमारा आंसर? 25 जनवरी 1969 को भोरघाट पूना मुंबई मार्ग पर। ठीक है, सबसे पहली रेल दुर्घटना कहाँ हुई? 25 जनवरी 1969 को भोरघाट पूना मुंबई मार्ग पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय रेल में भाप का इंजन का निर्माण कब बंद किया गया? मतलब भारतीय रेल में जो भाप के इंजन का निर्माण था वो कब बंद कर दिया गया, ये बताना है हमें। तो क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो इसका आंसर है सन 1971, 1971। ठीक है, क्या हुआ 1971 में? भारत में रेल में भाप का इंजन का निर्माण बंद कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, शताब्दी एक्सप्रेस को सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक चला गया? सबसे पहले जो शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई वो कहाँ से कहाँ चलाई गई, ये बताना है हमें। तो क्या होगा इसमें हमारा आंसर? इसमें हमारा आंसर होगा नई दिल्ली से झांसी के बीच 10 जुलाई 1988 को शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में राजधानी एक्सप्रेस कब चलाई गई, ये बताओ। अब अभी मैंने बताया शताब्दी एक्सप्रेस कब चलाई गई, अब बताओ राजधानी एक्सप्रेस कब चलाई गई। तो इसका आंसर होगा कब चलाई गई राजधानी एक्सप्रेस? 1 मार्च 1969 को नई दिल्ली से हावड़ा के बीच राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम मोबाइल फ़ोन के द्वारा आरक्षण कब प्रारंभ हुआ? तो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन के द्वारा आरक्षण कब प्रारंभ हुआ, ये बताना है हमें। तो बताइए क्या होगा इसमें आंसर? इसमें हमारा आंसर होगा 9 सितंबर 2004 को नई दिल्ली में सबसे पहले मोबाइल से आरक्षण प्रारंभ हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम
स्वचालित सीढ़ियाँ कहाँ लगाई गई, मतलब सबसे पहले खुद से चलने वाली जो सीढ़ियाँ हैं वो कहाँ लगाई गई भारतीय रेल में? तो क्या होगा इसमें हमारा आंसर? मेट्रो रेल कोलकाता में सबसे पहले स्वचालित सीढ़ियाँ लगाई गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी जिसके जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में चलाई गई, शताब्दी एक्सप्रेस जो गाड़ी वो किसके जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में चलाई गई ये बताना है। किसका जन्म शताब्दी था उस दिन? तो इसमें हमारा आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, किसके जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में चलाई गई शताब्दी एक्सप्रेस? पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के रेल मंत्री कौन थे? जब रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा दे दिया था, ऐसे कौन से भारत के रेल मंत्री थे, उनका नाम बताना है हमें। तो कौन थे वो? कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जिसने रेल दुर्घटना के बाद अपना इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश की पहली गरीब रथ नामक वातानुकूलित ट्रेन कब चलाई गई? पहली गरीब रथ नाम की जो वातानुकूलित ट्रेन चलाई गई, कब चलाई गई ये बताना है हमें। तो क्या होगा इसमें हमारा आंसर? 4 अक्टूबर 2006 को अमृतसर और सहरसा के बीच सबसे पहली गरीब रथ नामक वातानुकूलित ट्रेन चलाई गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में सर्वप्रथम पर्यटन रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स कब शुरू की गई? मतलब सबसे पहली पर्यटन रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स कब शुरू की गई ये बताना है हमें। तो क्या होगा इसमें हमारा आंसर? 1982 में दिल्ली से जयपुर के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली में प्रथम चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ किसके बीच हुआ? मतलब पहले चरण की जो मेट्रो रेल सेवा है उसका शुभारंभ किसके बीच हुआ ये बताना है हमें। तो बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर? 17 सितंबर 2002 को प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिल्ली में प्रथम मेट्रो ट्रेन के परीक्षण का उद्घाटन किया गया, जो 30 हज़ारी से शाहदरा तक चली, मतलब इनके बीच चली 30 हज़ारी से शाहदरा तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रेल में कर्मचारी बीमा योजना कब लागू की गई? बताइए, भारतीय रेल में कर्मचारी बीमा योजना कब लागू की गई? क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो इसका आंसर होगा 1977। ठीक है, 1977 में भारत में कर्मचारी रेल बीमा योजना का आरंभ हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश की पहली डीलक्स ट्रेन कौन सी थी? तो हमारे देश की सबसे पहली डीलक्स ट्रेन कौन सी थी? डीलक्स ट्रेन क्या होगा इसमें हमारा आंसर? दक्कन क्वीन। ठीक है, भारत की सबसे पहली डीलक्स ट्रेन कौन सी थी? दक्कन क्वीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ऑनलाइन रेल आरक्षण सुविधा कब शुरू की गई? मतलब जो ऑनलाइन रेल आरक्षण सुविधा शुरू की गई वो कब शुरू की गई ये बताना है हमें। तो क्या होगा इसका आंसर? उत्तर तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार द्वारा 1 अगस्त 2002 को नई दिल्ली में शुरुआत की गई। ऑनलाइन रेल सेवा भारत में कब शुरू की गई? 1 अगस्त 2002 को नई दिल्ली में शुरुआत की गई। किसके द्वारा की गई? रेल मंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेलवे बोर्ड के सदस्य के पद पर नामित होने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? बताइए, रेलवे बोर्ड के सदस्य के पद पर नामित होने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? क्या नाम था उनका? उनका नाम था विजयलक्ष्मी विश्वनाथ। ठीक है, वो रेलवे बोर्ड के पद पर नामांकित होने वाली सबसे पहली महिला थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रेल की दूसरी सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी है? भारतीय रेल की दूसरी लंबी सबसे रेलगाड़ी कौन सी है ये बताना है हमें। तो क्या होगा इसमें हमारा आंसर? हिमसागर एक्सप्रेस जो 3738 किलोमीटर जम्मू तवी से कन्याकुमारी के बीच चलती है और ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल से होकर गुजरती है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत अनारक्षित टिकट प्रणाली यूटीएस कब शुरू की गई? बताइए, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत अनारक्षित टिकट प्रणाली यूटीएस कब शुरू की गई? क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो इसका आंसर होगा 15 अगस्त 2002 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रथम रेल मंत्री कौन थे? ये बताना है हमें। बताइए, भारत में प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो उत्तर होगा आसिफ अली जो थे वो स्वतंत्रता के पूर्व थे, और फिर जो हमें स्वतंत्रता मिल गई थी उसके बाद जॉन मथाई थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किस दो देशों के बीच चलती है? जो मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो कौन से दो देशों के बीच चलती है? उन दो देशों का नाम बताना है हमें। तो बताइए कौन से दो देशों के बीच चलती है? भारत और बांग्लादेश के बीच। कौन से दो देशों के बीच चलती है? भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, उत्तर मध्य रेलवे का गठन कब हुआ? जो उत्तर मध्य रेलवे है उसका गठन कब हुआ? एनसीआर का गठन कब हुआ ये पूछ रहा है, तो बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 2003 हेडक्वार्टर प्रयागराज में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, रेल लाइन पर दो पीला सिग्नल का क्या तात्पर्य है? मतलब रेल लाइन पे जो दो पीले सिग्नल दिखते हैं उसका अर्थ क्या है ये बताना है, उससे क्या तात्पर्य है? तो क्या होगा इसमें हमारा आंसर? ध्यान आगे बढ़ो और अगले सिग्नल को निर्धारित गति से पास करने के लिए तैयार रहो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, यात्री वर्ष कब से कब मनाया गया? मतलब जो यात्री वर्ष है वो कौन से साल से कब तक मनाया गया ये बताना है हमें। कौन कौन से वर्ष मनाया गया? तो क्या होगा इसमें हमारा आंसर? 1999 से 2000 तक और 2002 से 2003 तक यात्री सुविधा दिवस मनाया गया, और 2003 से 2004 तक ग्राहक संतुष्टि वर्ष मनाया गया, और 2007 को सफाई वर्ष मनाया गया। तो ये आप चारों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाष्प इंजन कब बना? बता दीजिए, वाष्प इंजन जो बना वो कब बना? क्या होगा इसमें हमारा आंसर? इसमें हमारा आंसर होगा जेम्स वॉट ने 1765 ईस्वी में स्कॉटलैंड के जो थे उन्होंने वाष्प इंजन बनाया, और स्टीम इंजन जो है वो रिचर्ड ट्रेविथिक इंग्लैंड के थे, उन्होंने बनाया 1804 में, और डीजल इंजन जो है वो रुडोल्फ ने बनाया जो जर्मनी के थे 1895 में। ठीक है। आपको समझ आ गया तीनों, वाष्प इंजन, स्टीम इंजन और डीजल इंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, वाराणसी में कौन सा रेल कारखाना है? मतलब वाराणसी में कौन सा रेल कारखाना है हमें उसका नाम बताना है। तो क्या होगा इसमें हमारा आंसर? डीजल रेल इंजन कारखाना। वाराणसी में कौन सा कारखाना है? डीजल रेल इंजन कारखाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 क्वेश्चन नंबर, भारतीय रेल में कुल कितने डिवीजन की संख्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन। भारतीय रेलवे में कुल कितने डिवीजन की संख्या है? क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो इसका आंसर होगा 73। भारतीय रेल में कुल कितने डिवीजन की संख्या है? 73। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? बताइए, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? क्या होगा इसमें हमारा आंसर? छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, एक मिनट।
भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 58 बताइए। भारत में सबसे पहले ट्रेन चली, उसका क्या नाम था? तो इसमें हमारा आंसर होगा ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, भारत में सबसे पहले ट्रेन चली, उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी, जो 1853 में चली थी। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेलवे स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 59 बताइए। रेलवे स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं? क्या होगा इसमें हमारा आंसर? इसका आंसर होगा 3 प्रकार के रेलवे स्टेशन होते हैं, स्टेशन जंक्शन, टर्मिनल और सेंट्रल। ठीक है, रेलवे स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, स्टेशन जंक्शन, टर्मिनल और सेंट्रल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में कौन सा पहला रेलवे जोन पूर्णतः विद्युतीकरण बन गया है? मतलब भारत में कौन सा पहला रेलवे जोन है जो पूरी तरह विद्युतीकरण बन गया है? बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर? इसका आंसर होगा पश्चिम मध्य रेलवे। ठीक है, ये जो है भारत में पहला ऐसा रेलवे जोन है जो पूर्णतः विद्युतीकरण बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नया रेलवे संग्रहालय कहाँ बनाया गया? हाल ही में अभी नया रेलवे संग्रहालय बनाया गया है, तो वो कहाँ बनाया गया है ये बताना है हमें। तो बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो इसमें हमारा आंसर होगा कर्नाटक के हुगली में। कर्नाटक के हुगली में हाल ही में नया रेल संग्रहालय बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दृष्टिहीन हेतु नेविगेशन सुविधा स्थापित करने वाला भारत का पहला कौन सा स्टेशन है? मतलब दृष्टिहीन हेतु के लिए नेविगेशन सुविधा स्थापित करने वाला भारत का पहला कौन सा ऐसा स्टेशन है ये बताना है हमें। तो बताइए इसमें क्या होगा हमारा आंसर? तो इसमें हमारा आंसर होगा मैसूर रेलवे स्टेशन। कौन सा रेलवे स्टेशन है वो? मैसूर रेलवे स्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में तत्काल आरक्षण सेवा कब प्रारंभ की गई? मतलब जो तत्काल होता है आरक्षण, वो कब शुरू किया गया ये बताना है हमें। बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो इसका आंसर होगा 20 दिसंबर 1997 में नई दिल्ली से अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस में तत्काल आरक्षण की सेवा शुरू की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, 5 स्टार होटल युक्त भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा है भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो 5 स्टार होटल युक्त है? बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर होगा गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जो गुजरात में है। ये 5 स्टार होटल युक्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, देश का पहला हैप्पीनेस जंक्शन कौन सा रेलवे स्टेशन बना है? मतलब पहला जो देश का हैप्पीनेस जंक्शन है वो कौन सा रेलवे स्टेशन बना है ये बताना है हमें। तो बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो इसमें हमारा आंसर होगा सोनपुर रेलवे स्टेशन। ठीक है, पहला हैप्पीनेस जंक्शन कौन सा रेलवे स्टेशन बना है? सोनपुर रेलवे स्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला ईट राइट स्टेशन कौन सा है? मतलब भारत का पहला ईट राइट स्टेशन कौन सा ये बताना है हमें। तो चलिए बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो इसका आंसर होगा मुंबई सेंट्रल टर्मिनल। ठीक है, भारत में पहला ईट राइट रेलवे स्टेशन कौन सा है? मुंबई सेंट्रल टर्मिनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीजों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है? मतलब भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीजों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए रोबोट बनाया है, तो वो कौन सा रोबोट बनाया है उसका नाम बताना है हमें। तो बताइए क्या नाम है उसका, क्या होगा हमारा आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होगा रक्षक नाम का रोबोट है। ठीक है, क्या नाम है उस रोबोट का? रक्षक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय रेलवे में पहला वेस्ट ऑफ एनर्जी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? भारतीय रेल में सबसे पहला वेस्ट ऑफ एनर्जी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो बताइए
क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर होगा उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में पहला वेस्ट ऑफ एनर्जी प्लांट स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, सेतु भारतम परियोजना का उद्देश्य क्या है? जो सेतु भारतम परियोजना है उसका उद्देश्य क्या है ये बताना है हमें। तो बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो इसका आंसर होगा वर्ष 2019 तक सभी राष्ट्रीय मार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना। मतलब सेतु नामक परियोजना जो है उसका क्या उद्देश्य है कि 2019 तक सभी राष्ट्रीय मार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय रेलवे ने मेक इन इंडिया पहल के तहत हॉर्स पावर वाले सभी शक्तिशाली ट्रेन इंजन का परिचालन किया। बताइए क्या उत्तर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 70 का? तो इसमें हमारा आंसर होगा 12,000 हॉर्स पावर। ठीक है, भारतीय रेलवे ने मेक इन इंडिया के पहल के तहत कितने हॉर्स पावर वाले सबसे शक्तिशाली ट्रेन इंजन का परिचालन किया? 12,000 हॉर्स पावर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, पहली बार रोल ऑन रोल ऑफ किसके बीच चली? पहली बार रोल ऑन रोल ऑफ चली किसके बीच चली ये बताना है हमें। तो बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो क्वेश्चन 70 का राइट आंसर होगा नेलमंगला से बेल के बीच चली। ठीक है, पहली बार रोल ऑन रोल ऑफ किसके बीच चली? नेलमंगला से बेल के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को ख़त्म करने वाला प्रथम रेलवे जोन कौन सा है? जो मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है उसको ख़त्म करने वाला पहला प्रथम रेलवे जोन कौन सा है ये बताना है हमें। तो बताइए इसमें क्या होगा हमारा आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर होगा पश्चिम मध्य रेलवे जोन। ठीक है, ये सबसे पहला रेलवे क्रॉसिंग को ख़त्म करने वाला सबसे पहला जोन है। ठीक है, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को ख़त्म करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, ऑपरेशन माई सहेली नामक पहल का प्रारंभ किस रेलवे जोन ने किया? बताइए कौन से रेलवे जोन ने ऑपरेशन माई सहेली नामक पहल का प्रारंभ किया? क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर होगा दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन ने किया। ठीक है, ऑपरेशन माई सहेली नामक का पहल किसने प्रारंभ करी? दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? जो हुबली रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया ये बताना है हमें। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर होगा सिद्धारुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? सिद्धारुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय रेलवे भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी का परिचालन किया उसका क्या नाम था? मतलब भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी रेलगाड़ी का परिचालन किया, सबसे लंबी रेलगाड़ी का परिचालन किया तो उसका क्या नाम था ये बताना है हमें। तो क्या नाम है उसका? शेषनाग। पटरी पर 3 किलोमीटर मालगाड़ी चलाने का कीर्तिमान स्थापित किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय रेलवे के किस स्टेशन पर फिट इंडिया पहल के तहत मुफ्त रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की व्यवस्था की गई? मतलब भारतीय रेलवे में कौन सा स्टेशन है जहां फिट इंडिया पहल के तहत मुफ्त रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की व्यवस्था की गई? तो बताइए क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा आनंद विहार रेलवे स्टेशन। ठीक है, कौन सा रेलवे स्टेशन था? आनंद विहार रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय रेलवे ने पहली बार डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक किन राज्यों के 2 रेलवे स्टेशन में चलाई गई? मतलब भारत ने पहली बार डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन जो है सफलतापूर्वक किन राज्यों के 2 रेलवे स्टेशन के बीच चलाई गई? तो बताइए कौन कौन से राज्य हैं वो, कौन कौन से रेलवे स्टेशन है? तो इसमें हमारा आंसर होगा गुजरात के पालनपुर से बोटाद के बीच चलाई गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78,
नागौर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया, बताइए। सॉरी, नौगढ़ रेलवे स्टेशन है, नागौर नहीं, नौगढ़ रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदलकर क्या रखा गया। क्या होगा इसमें हमारा आंसर, सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया, सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, वंदे भारत रेलगाड़ी भारत में कब शुरू की गई। जो वंदे भारत रेलगाड़ी है वो भारत में कब शुरू की गई, ये बताना है हमें। तो बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या होगा, 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया, जो दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई वंदे भारत रेलगाड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में गतिमान एक्सप्रेस कब चलाई गई। जो गतिमान एक्सप्रेस है वो भारत में कब चलाई गई, ये बताना है हमें। तो क्या होगा हमारा आंसर, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर होगा 5 अप्रैल 2016 को दिल्ली से झांसी के बीच गतिमान एक्सप्रेस चलाई गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, देश की पहली प्राइवेट रेलगाड़ी कौन सी थी और किसके मध्य चलाई गई। देश की जो पहली प्राइवेट रेलगाड़ी थी वो कौन सी थी और वो किसके मध्य चलाई गई, ये बताना है हमें। तो बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर होगा तेजस एक्सप्रेस थी देश की पहली प्राइवेट रेलगाड़ी, जो लखनऊ से दिल्ली के बीच चलाई गई और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने 4 अक्टूबर 2019 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और ट्रेन की कमर्शियल रनिंग 5 अक्टूबर से शुरू हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला वाईफाई सुविधा रेलवे स्टेशन कौन सा है। मतलब सबसे पहले जिसमें वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराया गया, तो वैसा कौन सा भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन है, ये बताना है हमें। तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर होगा बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन। ठीक है, सबसे पहला वाईफाई सुविधा वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है, बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, कौन सा रेलवे स्टेशन देश का पहला हैप्पीनेस जंक्शन बना। बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 का कौन सा रेलवे स्टेशन देश का पहला हैप्पीनेस जंक्शन बना। तो इसका आंसर होगा सोनपुर रेलवे स्टेशन। कौन सा रेलवे स्टेशन देश का पहला हैप्पीनेस जंक्शन बना, सोनपुर रेलवे स्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में सर्वप्रथम जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी कब चली। तो जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी थी वो सबसे पहले कब चली, ये बताना है हमें। तो क्या होगा इसमें हमारा आंसर, 15 नवंबर 1948 को पटना से दिल्ली तक चली भारत में सर्वप्रथम जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, सर्वप्रथम मीटर गेज पर चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी कौन सी थी। सबसे पहली मीटर गेज पर चलने वाली सबसे फास्ट सुपर एक्सप्रेस रेलगाड़ी कौन सी थी। तो बताइए कौन सी थी, क्या होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर। तो इसमें हमारा आंसर होगा पिंक सिटी एक्सप्रेस, जो नई दिल्ली से जयपुर के बीच चलाई गई और कब चलाई गई, वो 17 अक्टूबर 1981 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, वास्तविक समय की निगरानी के लिए भारतीय रेल द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। मतलब समय की निगरानी के लिए भारतीय रेल के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। तो बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर होगा OHE निगरानी ऐप। ठीक है, कौन सा ऐप लॉन्च किया गया भारतीय रेल द्वारा, OHE निगरानी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 का कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसमें हमारा आंसर होगा बेलापुर, नवी मुंबई में। क्या है, कोंकण रेलवे स्टेशन का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, संपत्ति की निगरानी तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा ड्रोन तैनात भारतीय रेलवे द्वारा प्रारंभ किया गया। इसमें आंसर आपको दिखाई गया निंजा।
तो संपत्ति की निगरानी तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो ड्रोन तैनात किया गया भारतीय रेलवे द्वारा वो कौन सा है? निंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के किस शहर में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन चलाई गई? मतलब भारत के कौन से शहर में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन चलाई गई? क्या होगा इसमें आंसर क्वेश्चन नंबर 89 का? दिल्ली में। ठीक है, सबसे पहले सौर ऊर्जा वाली मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाई गई? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? मतलब भारतीय रेल का स्लोगन क्या है ये बताना है हमें। तो बताइए इंडियन रेलवेज का स्लोगन क्या है? तो इसमें हमारा आंसर होगा राष्ट्र की जीवन रेखा। ठीक है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, भारत की सबसे पहली फ्रूट रेल की शुरुआत किस राज्य से की गई? सबसे पहली फ्रूट रेल की शुरुआत किस राज्य से की गई ये बताना है हमें। तो बताइए क्या आंसर होगा इसमें? तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर है आंध्र प्रदेश से अनंतपुर जिले में ताड़ीपत्री स्टेशन से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई के लिए रवाना किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो बताइए भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? क्या नाम है उसका? तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर होगा हबीबगंज, जो मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? हबीबगंज, जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, भारत में प्रथम मालगाड़ी का परीक्षण कहाँ हुआ? सबसे पहले जो मालगाड़ी का परीक्षण हुआ वो कहाँ हुआ ये बताना है हमें। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर होगा 22 दिसंबर 1851 को रुड़की में हुआ। इसमें प्रथम इंजन थॉमसन प्रयुक्त हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय रेल प्रथम 16 अप्रैल 1853 को चली। उसमें भाप का इंजन लगा था, उसका क्या नाम था? मतलब पहली जो ट्रेन थी वो 16 अप्रैल 1853 को चली थी, उसमें भाप का इंजन लगा था, तो उस भाप के इंजन का नाम क्या था ये बताना है हमें। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर क्या होगा? फाकलैंड। ठीक है, उस भाप के इंजन का क्या नाम था? फाकलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय रेल का जनक किसे कहा जाता है? मतलब भारतीय रेल का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर क्या होगा? जॉर्ज स्टीफेंस को। भारतीय रेल का जनक किसे कहा जाता है? जॉर्ज स्टीफेंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय रेल का शुभंकर क्या है? भारतीय रेल का शुभंकर क्या है? बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर होगा भोलू हाथी। ठीक है, भारतीय रेल का शुभंकर जो है वो क्या है? भोलू हाथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, पीएनआर की फुल फॉर्म क्या है? जो पीएनआर है उसकी फुल फॉर्म क्या है ये बताना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर क्या होगा? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पीएनआर की फुल फॉर्म क्या है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय रेल में 18वां जोन कब बना? मतलब भारतीय रेल में 18वां जोन कब बना ये बताना है हमें। तो बताइए क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर होगा 27 फरवरी 2019 को सदर्न कोस्ट रेलवे, जिसको कि दक्षिण तट रेलवे कहते हैं, ये भारतीय रेल का 18वां जोन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, आरपीयूपी एक्ट को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब दी गई? मतलब जो आरपीयूपी एक्ट है उसको राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब दी गई ये बताना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर क्या होगा? 16 सितंबर 1966 को स्वीकृति दी गई और 1/4/1968 को भारत में ये लागू किया गया। ठीक है,
66 में तो स्वीकृति दी गई और 68 में 1/4/68 में ये लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ER का मुख्यालय कहाँ है? बताइए क्वेश्चन नंबर 100। ER का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा कलकत्ता में, फेयरली पैलेस में है। और जो SCR है वो भी कलकत्ता में है, गार्डन रिच में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। पूरे 100 क्वेश्चन हमने पूरे किए इंडियन रेलवे जीके से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपके लिए कुछ अलग क्वेश्चंस लेके आऊँगी, कुछ डिफरेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये रेलवे जीके क्वेश्चंस कैसे लगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊँ तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हमें इंडियन रेलवे जीके का सेकंड पार्ट भी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना जो है बीमारी बहुत फैल रही है। तो आप अपना और अपने आसपास का, अपने परिवार का ज़रूर ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।